राजा, प्रजा और दरबार, न्याय और बुद्धिमत्ता की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक महान राजा राज करता था। उसका नाम महाराज विक्रमसेन था। राजा न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। उसका दरबार विद्वानों, मंत्रियों और वीर योद्धाओं से भरा रहता था। प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वह हमेशा न्याय करता था और राज्य के कल्याण के लिए समर्पित था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। न्यायप्रिय राजा और उनका दरबार। राजा विक्रमसेन हर दिन सुबह अपने दरबार में बैठते और प्रजा की समस्याओं को सुनते। उनके दरबार में मुख्य रूप से 4 व्यक्ति बहुत प्रभावशाली थे। 1. प्रधानमंत्री सोमदेव, एक अत्यंत बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति जो राजा को सही सलाह देता था। 2. सेनापति रणधीर सिंह, राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा जो हर युद्ध में विजय दिलाने में सक्षम था। 3. विद्वान आचार्य विष्णुदत्त, एक महान ज्ञानी जो धर्म और न्याय के मामलों में राजा की सहायता करते थे। 4. दरबारी जोकर माधव, जो अपनी बुद्धिमत्ता से समस्याओं को हल करने का एक नया तरीका खोजता था। राजा के इन 4 सहयोगियों के साथ राज्य बहुत सुख शांति से चल रहा था। लेकिन एक दिन दरबार में एक अजीब मुकदमा आया। एक गरीब किसान की फरियाद। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान पहुंचा। वह बहुत व्याकुल था और रोते हुए राजा से बोला, महाराज, मेरी फसल लुट गई है। मेरी मेहनत की सारी उपज किसी ने चुरा ली है। कृपया मुझे न्याय दिलाए। राजा ने पूछा, तुम्हें किस पर संदेह है? किसान ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता महाराज, पर मेरी जमीन के पास के जमींदार के आदमी रात में वहां घूमते देखे गए थे। राजा ने सेनापति को आदेश दिया कि वह इस मामले की जांच करे और दोषियों को पकड़े। सेनापति ने पूरी जांच की और 3 संदिग्धों को पकड़कर दरबार में पेश किया। राजा की बुद्धिमत्ता और न्याय। राजा ने तीनों संदिग्धों से पूछा, क्या तुमने किसान की फसल चुराई? तीनों ने इनकार कर दिया। राजा ने प्रधानमंत्री और आचार्य से सलाह ली। आचार्य विष्णुदत्त बोले, महाराज, सच जानने के लिए हमें उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी होगी। राजा ने तब एक योजना बनाई। उन्होंने तीनों को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इन घड़ों में बीज डालो और 3 दिन तक पानी दो। जिसके घड़े में सबसे अच्छी फसल उगेगी वही निर्दोष होगा। तीनों ने आदेश का पालन किया। लेकिन 3 दिन बाद किसी के घड़े में कुछ नहीं उगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अपराधी पकड़ा गया। सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने तीनों को घूरते हुए कहा, मैंने जो बीज दिए थे वे पहले से उबाले हुए थे। उनसे अंकुर नहीं निकल सकते थे। लेकिन अगर किसी ने सच्चाई नहीं समझी और डर के कारण झूठ बोला कि उसने सही से पानी नहीं डाला, तो वही अपराधी है। एक संदिग्ध डर गया और स्वीकार कर लिया कि उसने ही फसल चुराई थी। राजा ने आदेश दिया कि किसान को न्याय मिले और अपराधी को दंड दिया जाए। राजा की उदारता और प्रजा का प्रेम। राजा का ये निर्णय सुनकर पूरी प्रजा प्रसन्न हो गई। राजा न केवल न्यायप्रिय था, बल्कि अपनी चतुराई से सच्चाई को भी उजागर करता था। इसके बाद राजा ने घोषणा की कि राज्य में कोई भी गरीब किसान यदि किसी मुसीबत में होगा तो राजकोष से उसकी मदद की जाएगी। प्रजा ने खुशी खुशी राजा की जय जयकार की। निष्कर्ष, ये कहानी दर्शाती है कि एक सच्चा राजा वही होता है जो न्यायप्रिय और बुद्धिमान हो। वह केवल शक्ति से नहीं, बल्कि चतुराई और उदारता से भी शासन करता है। राजा विक्रमसेन की तरह हर नेता को चाहिए कि वह अपने राज्य के हर व्यक्ति की भलाई के लिए कार्य करे। इस प्रकार राजा, प्रजा और दरबार का ये सुंदर संतुलन राज्य को समृद्ध बनाता है।